नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी के द्वारा अपकमिंग वैकेंसी आरओ इसके लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की है, जो लास्ट एग्जामिनेशंस में भी देखे गए हैं प्रश्न, काफी इफेक्टिव रही। तो आप इसको फॉलो करेंगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उस पे आधारित प्रश्न होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। जिन प्रश्नों में एक्सप्लेनेशंस वगैरह की जरूरत होती है आपको बताया जाता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ये है कि इसको आप फॉलो करें और जो भी टॉपिक्स पे हम क्वेश्चंस देखते हैं आप वीडियो देखने के बाद उसको साथ के साथ अपने नोट्स में से या हमारे पेड ग्रुप में है तो आप उसको रिवाइज करें, तो ये अच्छे से लंबे समय तक के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं सब बेसिक बातों के साथ आज का वीडियो में स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की है। ट्राइबल कम्युनिटी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, इसकी अगर हम बात करें तो 2011 का ही लेटेस्ट सेंसस हमारे पास अवेलेबल है। उसके आधार पे इनकी उपस्थिति या गणना पूछी जाती है। अब अगर विकल्पों को देखें तो देखिए इसमें हरियाणा ऐड हो जाएगा, है ना। 2011 के सेंसस के अनुसार ट्राइबल कम्युनिटीज हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, है ना, इन सभी को ध्यान रखेंगे। इन स्थानों पे इनकी संख्या रिकॉर्ड नहीं की गई, यानी कि यहाँ पे इनकी उपस्थिति नहीं है। ठीक, यहाँ देखिए डिटेल्स में भी ये चीजें लिखी हुई हैं। अब इसमें देखें किस जनजातीय समूह, है ना, ये सब देखिए ग्रुप्स होते हैं, है ना, मेजर, जो विश्व में कई जगह पे जैसे पाए जा रहे हैं तो इनको इस नाम से, है ना, जाना जाता है समूह के रूप में। तो ये पीले रंग, तिरछी आंख, ऊंची गालों वाली हड्डियां, विरल बाल और मध्यम कद के लोग होते हैं। तो ये किसका संदर्भ है, इसको आप गूगल कर लीजिएगा चाहे तो, है ना। तो फोटो फॉर्म में देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से याद रहेगा। ये मंगोलाइड लोगों की पहचान है। ठीक है, इंडिया में इनकी पॉपुलेशन जो है कुछ कुछ पाई जाती है ना। मेनली देखेंगे तो जैसे चाइना, जापान, है ना, कोरिया, इंडिया में बहुत रेयर है, मतलब। ठीक, द्रविड़ जातियां या द्रविड़ शैली के जो मंदिर हमने पहले कभी डिस्कस किए होंगे, तो ये मुख्यतः साउथ इंडिया से संबंधित है ना। तो इस प्रकार की जो जातियां हैं, जनजातीय समूह, मुख्यतः भारत के किस भाग में पाए जाएंगे, तो ये भी जो है ये साउथ इंडिया में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। धौलाधर रेंजेस देखेंगे मेनली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में निवास करते हैं गद्दी ट्राइब। ठीक, एक जनजातीय फेस्टिवल है सरहुल। तो विकल्पों में जो जनजातियों के नाम लिखे हैं उसमें से कौन सी जनजाति इसको मनाती है, तो मुंडा, इसके अलावा हो ट्राइब, है ना, और ओराओं, है ना। तो इन ट्राइब्स में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, जैसे मेनली जो है इनका हैबिटाट देखेंगे, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों में है, तो वहां पे इस फेस्टिवल को ये मनाते हैं। जो ये हमारा कह सकते हैं वसंत का मौसम है उसके स्टार्टिंग में, है ना, साल ट्री एक होता है, साल का वृक्ष, उसको एक तरीके से उसकी पूजा करते हुए इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो उसी से आप ध्यान रख सकते हैं, साल का पेड़ और सरहुल फेस्टिवल। नेक्स्ट है, कौन सी जमी हुई नदी मूलतः एक चादर ट्रैक है जो हर साल लद्दाख में साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करती है। बेसिकली जैसे कि अभी ये विंटर का सीजन चल रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में लद्दाख में एक रिवर है चास्कर, है ना, वो फ्रोजन हो जाती है ना। तो उसपे क्या है कि बर्फ की मोटी परत है, जम गई ऊपर, है ना। तो जो एडवेंचरस टूरिस्ट होते हैं वो काफी विजिट करते हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर जैसे एक्टिविटीज वगैरह या इस तरह की चीजें करने के उद्देश्य तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो इस वजह से चर्चा में रहते हैं। तो इसी को चादर ट्रैक का नाम दे देते हैं। तो रिवर आप ध्यान रखेंगे कौन सी है, जास्कर, ऑप्शन सी। इसमें देखिए कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऐसे शहर जो किसी नदी, जो बड़ी नदियां हैं उनके किनारे स्थित हैं, इस तरह की चीजें भी पूछी जाती हैं, तो इसीलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। गंगा नदी के तट पे नहीं स्थित है उत्तरकाशी,
ये भागीरथी हम कह सकते हैं, है ना, जो कि सोर्स स्ट्रीम है गंगा का ही, उसके किनारे ये स्थित है। ठीक, अन्य विकल्प ठीक है, इनको मैप पे लोकेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना से राज्यों का कौन सा समूह जल प्राप्त करता है। ठीक है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है एक कह सकते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, संबंधित सतलज से, ये बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, तो इससे जो वाटर पाने वाले राज्य हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, सही या गलत। इसमें बाण सागर जो है ये मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, लेकिन सोन रिवर से संबंधित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नर्मदा गलत हो जाएगा इसमें, अन्य 3 संबंधित हैं। अगला है मंदाकिनी नदी के किनारे इसमें से स्थित शहर कौन सा नहीं है स्थान, तो गोविंद घाट, ऑप्शन सी। आपसे क्वेश्चन है कि बताइए ये किस नदी के किनारे स्थित है। ये नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके अपना उत्तर बताइए। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से देखिए गलत को चुनना है, बहुत ध्यान से देखना होता है गलत सही। तो स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं एक बार। इसमें अगर हम गलत को चुने तो कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील को पानी देती है ना, तो ये गलत है। एक बुडू मेरू करके स्ट्रीम है सीजनल, वो डायरेक्टली कह सकते हैं कोलेरू लेक से संबंधित है, उसको फेड करने से। कृष्णा रिवर डायरेक्टली नहीं है ना। अन्य 3 विकल्प ठीक है, इनको देखें और मैप पे भी लोकेट करें। ऑप्शन बी को चुनेंगे यहाँ पे हम। देखें यहाँ पे डिटेल में चीजें लिखी हैं, आप इसको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध से राज्य को होने वाले अधिकतम लाभ जो है वो किस राज्य को है। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा संबंधित है नर्मदा रिवर से, है ना, एक ग्रेविटी डैम है ना। तो इससे सर्वाधिक जो लाभ होता है ना, ओवरऑल स्टेट्स जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, उसमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बेसिकली ये कृष्णा रिवर से संबंधित है, और जो एसोसिएटेड स्टेट्स है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, ऑप्शन सी, सॉरी डी, है ना। देखिए ये सारे जो डैम्स हैं यहाँ पे, इसके अलावा जो डैम्स की लिस्टिंग्स है उसको आप पढ़ें, संबंधित रिवर को पढ़ें, किस पर्पस के लिए वो यूज होता है डैम, उसको पढ़ना है। इस तरह की चीजें हर बार एग्जाम में आती हैं, लास्ट एग्जाम्स में भी आई हैं, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। एक रिवर है तीस्ता, काफी फेमस है, इसके बारे में अब देखिए सही कथन देखना है। तो इसके बारे में सही ये है कि रंगीत नदी जो सिक्किम में उत्पन्न होती है, कह सकते हैं वहां से ओरिजिन होती है, वो तीस्ता की एक सहायक नदी है। ठीक, ऑप्शन बी ही सही है, बाकी 2 विकल्प तो खैर गलत थे। नेक्स्ट देखें इसमें से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है। विकल्पों में देखिए राणा प्रताप सागर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा चंबल नदी पे जो है और भी डैम्स हैं, गांधी सागर डैम है, जवाहर सागर डैम है, ठीक है, कोटा बैराज पूछा जाता है, तो इन सब के नाम ध्यान रखेंगे। एक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको हमारे पेड ग्रुप्स की। आपके एग्जामिनेशन में अभी भी पूरा समय है, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद एग्जाम में भी 2-3-4 महीने लग जाते हैं, तो पूरी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की। जो लेटेस्ट आपका ट्रेंड और पैटर्न लास्ट एग्जाम्स में रहा है उस पर आधारित हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, रिसेंट में स्टार्ट हुए हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपके एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी, आपके जीएस की, आपके एग्जाम में हिंदी का काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसकी पूरी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। स्टडी मटेरियल के साथ साथ डाउट एंड डिस्कशंस, इसकी सुविधा आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज, इनके ग्रुप्स भी हैं। तो इन फुल पेड ग्रुप जो है इसमें भी एडमिशन आप ले सकते हैं, सेपरेटली भी ले सकते हैं। तो एडमिशन की जानकारी के लिए आपको हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको एक बार नंबर बता देते हैं, ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आपके आरओ एग्जाम के ग्रुप्स की जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। आरओ एग्जाम के अलावा आपके यूपी पीसीएस का जो अपर एग्जामिनेशन है, या यूपी पीसीएस के द्वारा ही कई सारे टीचिंग एग्जाम जैसे बीईओ, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, इन सब के भी ग्रुप्स चल रहे हैं हमारे, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। 2025 का यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था प्री का, उसके मेंस के ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आरओ का 2023 का री एग्जामिनेशन हुआ था, उसका मेंस का ग्रुप हमारा है अवेलेबल। आप पूरी हिंदी की, ऐसे की, आदि सभी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, इसके ग्रुप्स अवेलेबल हैं आपके लिए। इसके अलावा यूकेपीएससी उत्तराखंड का जो एग्जाम है और बीपीएससी परीक्षा, इन सब के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इनके भी ग्रुप्स अगर चाहें आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी एडमिशन आप
ले सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना होगा, जो 3 नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखें इस प्रश्न में हम आते हैं फिर से कि कश्मीर में पहलगाम किस नदी के तट पर स्थित है। कश्मीर में ही कुछ महीनों पहले आतंकी हमला हुआ, बहुत सारे जो है टूरिस्ट वहां पे थे, उनको निहत्थे लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया और बहुत सारे लोगों की जान गई, तो इस वजह से चर्चा में रहा था। तो ऐसी चीजें जो चर्चा में होती हैं तो उससे संबंधित जो जीके के जीएस के फैक्ट हैं वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो उसी क्रम में ये क्वेश्चन है, तो कश्मीर में जो ये पहलगाम है ना, किस नदी के तट पे स्थित है। तो यहाँ पे हमारी जो रिवर है लिद्दर है ना, ऑप्शन सी में जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ जनजातियां हैं, किन स्थानों पे विशेषतः जो भारत के राज्य हैं वहां वो पाई जाती हैं, तो उसको मैच करना है। इस तरह के प्रश्न यूपीपीसीएस के फेवरेट पैटर्न है ना, ऐसे 4-4 चीजों को मैच करने के लिए देते हैं। तो जारवा है ना, ये पाई जाती है अंडमान में, यानी ए का हो गया 4। फिर है कुकी, ये पाई जाती है आपकी मणिपुर में है ना, बी का हो गया 3। फिर जो है थारू पाए जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में भी है ना, तो सी का हो गया क्या 1 है ना। और डी जो है गोंड, तो ये मध्य प्रदेश, तो डी का 2। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्या सुमेलित नहीं है इसको देखना है। कुछ शहर हैं, किन नदियों के किनारे वो स्थित हैं, उससे हमें इसको मैच करना है। तो लुधियाना पंजाब में जो है ये हमारा रावी नहीं सतलज है ना, इसके किनारे स्थित है। अन्य विकल्प ठीक है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही क्रम कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। सबसे देखिए नॉर्थ में सबसे ऊपर हमारी है इंडस रिवर जो मेजर है। इंडस रिवर सिस्टम की ही सहायक नदियां हैं ये सारी जो यहाँ पे लिखी हैं। तो इंडस है, फिर झेलम है, ठीक है, फिर चिनाब है, फिर रावी है ना, फिर ब्यास और लास्ट में है सतलज। तो इसी हिसाब से ये नॉर्थ से साउथ का ही क्रम हो गया ना। तो कहाँ पे ये मिल रहा है, किस ऑप्शन में, झेलम, चिनाब है ना, रावी और ब्यास है नहीं, इसमें सतलज है सीधे। ठीक है, तो पहला ही विकल्प ठीक है। ठीक, देखिए प्लीज जो रिवर सिस्टम हम यहाँ पे मेनली देख रहे हैं या डैम्स को देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो इन सभी जितने प्रश्न में जो टॉपिक्स या जो भी डैम या रिवर की चर्चा हुई है उसको मैप पे लोकेट करेंगे। मैंने कई बार बताया है, आपके स्टडी रूम में या जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे मैप होना चाहिए आपके पास, या फिर एटलस होना चाहिए। ज्योग्राफी के फैक्ट्स को आप साथ के साथ मैप पे देखेंगे तो फिर अच्छे से लंबे समय तक याद होता है। ट्रांस ह्यूमंस है ना, तो इसका अभ्यास किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है। इसमें बेसिकली ट्रांसमेंस जो है ये मूवमेंट ऑफ पीपल कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में है ना, खास करके जो सर्दियों का सीजन है या जब जैसे ट्राइब्स में मोस्टली बेसिकली इसमें हम ऑप्शंस में बात करें तो ये प्रैक्टिस करते हैं भोटिया ट्राइब, मेनली उत्तराखंड के क्षेत्र में या कुछ कुछ हिमाचल में। ऐसे सीजन जब जो कह सकते हैं तो जो जानवरों को पालते हैं ये, तो उनका कह सकते हैं एक सीजनल वहां पे सेटलमेंट नहीं हो सकता है ना, तो लाइफ स्टॉक को एक स्थान से दूसरे स्थान पे समर और विंटर में मूव करते हैं अपने साथ साथ है ना, उनके कह सकते हैं जो फूड है उसके पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी के लिए है ना। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस इस नाम से जानी जाती है। तो भोटिया ट्राइब्स इसके लिए काफी फेमस है। दिवाली जो है हम हिंदूज में मनाई जाती है, काफी पॉपुलर फेस्टिवल है हमारा। तो इसको शोक के रूप में कौन मनाते हैं, कौन सी ट्राइब, तो थारू। आपसे फिर से क्वेश्चन है कि थारू ट्राइब जो है मेनली किन किन राज्यों में भारत के पाए जाते हैं, इसको आप हमें कमेंट करके बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, मैप पे भी लोकेट करेंगे इसको। उत्तराखंड में नदियों के संगम वाले सही प्रयागों का चयन करें। तो 2 नदियां स्ट्रीम्स मिलकर के जिस स्थान पे मिलती हैं उसको प्रयाग नाम से वहां पे जाना जाता है। ठीक है, तो देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदियां यहाँ पे मिलती हैं। कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग, ये सारे पेयर ठीक हैं। इसको आप मैप पे प्लीज लोकेट कीजिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन हर साल यूपीपीसीएस आपके इस एग्जाम में पूछता है। 2 स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के संबंध में, उसमें से सही को देखना है। रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा में मिलती है और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है, ये गलत है दूसरा वाला, पहला तो ठीक है। बेतवा नदी जो है ज्वाइन करती है यमुना को हमीरपुर के आसपास। ठीक है, प्रयागराज में जो है यमुना मिलती है गंगा में है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे। सिंधु जल संधि
के तहत भारत को इन नदियों पर विशेष अधिकार दिए गए थे। अभी हमने ऊपर पहलगाम की बात की थी, पहलगाम अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी चर्चा में थी, है ना। उसमें क्या था कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी जो है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह की बात चल रही थी। तो इस ट्रीटी की अगर हम बात करें, इंडस वाटर ट्रीटी, तो 1960 में साइन हुई थी ये, 19 सितंबर 1960, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो चूंकि ये नदियां भारत से होकर के जाती हैं, है ना, तो ट्रीटी ने एक ऐसा वो दिया था, मतलब कह सकते हैं प्रावधान किया कि इंडिया जो है 20% वाटर यूज करेगा, है ना, इंडस रिवर सिस्टम की इन नदियों से, और 80% पाकिस्तान को यूज करने देगा। ठीक है, तो ट्रीटी में 3 कंट्रोल जो है मतलब पूछा गया था कि भारत को जिस पे विशेष अधिकार दिया गया, तो वो नदियां थी कौन कौन सी? ब्यास, इसमें रावी और सतलज। ठीक है, इस पे कंट्रोल इंडिया का रहा। और जो 3 वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं कह सकते हैं, जिसपे पाकिस्तान को कंट्रोल दिया गया था, वो चिनाब, इंडस और झेलम। ठीक, तो इंडिया वाली पूछी गई है, तो कौन कौन सा हो गया? BCE। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है? अभी हमने ऊपर स्टार्टिंग में बेंगोलाइड की बात की थी, अब यहाँ पे प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंधित इसमें से कौन सी जनजाति है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, जिन प्रश्नों को हमने पूछा है प्लीज कमेंट किया करिए। आपका भी पार्टिसिपेशन अगर होता है तो हमें इससे एक ऊर्जा मिलती है आपके लिए बेहतर चीजें करने की। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। रिवर और डैम से संबंधित हमने और कुछ ट्राइब से संबंधित क्वेश्चंस देखे हैं। इस टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए अपने नोट्स में से। हमारे पेड मेंबर हैं तो आपको ये जो है स्लाइड्स दी गई होंगी और स्टडी मटेरियल भी दिया गया होगा, उसमें से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। हमने पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन दी थी, पेड क्विज, पेड टेस्ट सीरीज जो है, इन सब की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारे 3 मोबाइल नंबर बताए थे हमने बीच में, और वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी वो नंबर मेंशन है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आपके आरओ एग्जाम, यूपी पीसीएस के एग्जाम, बीपीएससी, यूकेपीएससी, है ना, या अन्य किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सबके भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।